तो दोस्तों, आज आप सभी और पूरा देश एक तरीके से शोक में डूबा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर एक बड़ा हमला, आतंकी हमला हुआ है। आप सभी को भी पता है कि किस प्रकार से पर्यटकों पर निशाना साध के गोलियां चला करके और यहाँ पर उन कई लोगों की मौतें हो गई हैं। तो आप सभी देखेंगे कि ये जम्मू कश्मीर के पहलगाम क्षेत्र जो है उसमें आतंकी हमला हुआ है। पूरा देश गुस्से में और चारों तरफ बहुत ज्यादा आप देखेंगे कि लोग इस घटना के कारण दुखमय हैं, जिस प्रकार से वहां पर मासूमों की जान गई। तो इसके संदर्भ में मैं पूरी जानकारी आप सभी को देने से पहले उन सभी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं जिन्होंने अपनी जान गंवाई। उन मासूमों की जानें जो गई हैं उसके लिए हम सभी स्तब्ध हैं, कुछ भी कहने के लिए कोई शब्द नहीं है। किस प्रकार से वहां पर आप सभी ने भी फोटोज देखी होंगी, तो हम समझते हैं कि किस प्रकार से क्या क्या वहां पर हुआ और ये किसके द्वारा किया गया और हमारी सरकार का क्या रुख है इस पर, और क्या वाकई में फिर से एक बार यहाँ पर हम सब बदला लेने की ओर अग्रसर हैं। और निश्चित तौर पे हमारी तो यही मांगे हैं कि जिन भी मासूमों की जानें गई हैं उन आतंकियों को चिन्हित किया जाए, जिससे दोबारा ऐसी कोई घटना ना हो और उन चिन्हित आतंकवादियों का वहां पर खात्मा किया जाए। आतंकवाद को यहाँ पर जो लोग बढ़ावा देते हैं उनके लिए भी यहाँ पर सारे सख्त से सख्त कानून बना करके उनका भी यहाँ सब पर्यटकों के लिए भी आप देखोगे कि जो एक तरीके से भय का माहौल है वो भी खत्म किया जाए। तो चलिए हम इसी के संदर्भ में ये पूरा वीडियो है और हम देखते हैं एक एक करके किस प्रकार से पहलगाम में मासूमों की जान ली आतंकवादियों ने। तो उसी के संदर्भ में ये फोटोज आपने दिन भर से वायरल हो रहे हैं और आप सभी को भी जितना ज़्यादा बुरा लगा होगा, पूरा देश उसी प्रकार से यहाँ परेशान और एक तरीके से बार बार सरकारों से सवाल पूछ रहा है कि आखिर इसका बदला कब और कैसे लेने वाले हैं आप। तो उम्मीद है जल्द से जल्द इस पर कुछ ना कुछ सरकार हमारी रुख करने वाली है। ये प्रमुख आतंकी जिनका स्केच जारी हो चुका है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये तीन बड़े हाइलाइट्स हैं इसके पूरे के पूरे। यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर आप देखेंगे पहलगाम में आतंकियों ने टूरिस्टों को निशाना बनाया और जिसमें 28 जाने यहां पर गई हैं। हमले की जिम्मेदारी लश्कर-ए तौबा नाम के संगठन, आतंकी संगठन है ये, जिसने निरंतर कहीं ना कहीं मासूमों के साथ जो अन्याय किया है तो इसके लिए ये जिम्मेदार है, इसका मुखौटा संगठन। और यहाँ पर जो हाल ही में सीएम साहब हैं उमर अब्दुल्ला, इन्होंने कहा है हम लोगों के ऊपर सबसे बड़ा हमला। सभी लोग कड़ी निंदा तो कर देते हैं, क्या वाकई में हम एकजुट होकर के इस आतंकवाद से नहीं लड़ सकते क्या? अगर हम एकजुट हो जाएं तो ऐसा कोई भी संगठन, क्योंकि उन क्षेत्रीय लोगों को भी इसमें सहयोग करना पड़ेगा जो इसके लिए कहीं ना कहीं वो स्वयं भी परेशान है, लेकिन अब एकजुट होने की यहाँ जरूरत है इस आतंकवाद के खिलाफ। हम बात करते हैं जम्मू और कश्मीर। तो आप सभी को जैसे पता है कि किंवदंतियों और कथाओं के अनुसार जो हमें पता चलता है कि ये ऋषि कश्यप की धरती है, ऋषि कश्यप की धरती है कश्मीर क्षेत्र। और यहाँ 1947 में जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ उस समय जम्मू और कश्मीर के महाराजा जो हरि सिंह जी थे, इन्होंने स्वतंत्र रहने का उस समय निर्णय लिया। लेकिन आज से ही नहीं, मैं आपको उस समय की बात बता रहा हूं कि ये भी आतंकवाद से वहां कहीं ना कहीं परेशान थे, जिसके कारण इन्होंने फिर भारत के साथ आने का निर्णय लिया था। ठीक है, तो हरि सिंह जी वहां के स्वतंत्र रहने का निर्णय इस समय लिया था, परंतु 1947 अक्टूबर 1947 में पाकिस्तानी कबायली हमलावरों ने कश्मीर पर आक्रमण कर दिया था, जिसके बाद महाराजा ने भारत में सहायता मांगी और इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ एक्सेशन पर हमला करके हस्ताक्षर करके भारत में विलय कर दिया। इसके बाद भारत पाक युद्ध हुआ और आज का लाइन ऑफ कंट्रोल एलओसी अस्तित्व में आया था और एलओसी जैसे शब्द यहां पर फिर हमें देखने को मिले। आपको अगर पता हो तो पहलगाम वो क्षेत्र है जो कि यहाँ दक्षिणी जम्मू कश्मीर, यहाँ 2 केंद्र शासित प्रदेश बने थे हाल ही में, जब 2019 में आप सभी को पता है
कि यहाँ पर धारा 370 जो हटाई गई थी, यहाँ पे आप 370 आर्टिकल जो लगाए धारा थी उसको यहाँ पर अनुच्छेद को समाप्त किया गया। यहाँ देखोगे आप पहलगाम क्षेत्र जो है, पहलगाम क्षेत्र एक तरीके से दक्षिणी जम्मू कश्मीर है। मतलब अगर हम देखें तो ये ऐसा कोई बॉर्डर या किनारे वाला क्षेत्र नहीं है, ये एकदम आप देखोगे कि पूरा का पूरा जो जम्मू कश्मीर है, वो लद्दाख, लेह लद्दाख पूरा जो भारत का अभिन्न अंग है उसका ही ये हिस्सा है। और ये हमारे क्षेत्र के बिल्कुल एकदम अगर हम बात करें तो कोई किसी बॉर्डर में नहीं है कि यहाँ पे कहीं बॉर्डर में है तो ये आतंकी हमला हुआ हो। बीचों बीच यहाँ पर एक हमला जो हुआ वो निंदनीय के साथ साथ इनको जवाब देने की अत्यंत आवश्यकता है, क्योंकि निरंतर देश ही नहीं सारा समूचा विश्व इस आतंकवाद से परेशान है। पहलगाम में हमला कैसे हुआ? आतंकियों के निशाने पर पर्यटक थे। इस बार पर्यटक, कई बार आपने देखा पिछला जैसे कि पुलवामा अटैक था जहां पर कई सैनिक हमारे शहीद हुए थे। यहाँ कहाँ हुआ हमला? तो श्रीनगर से 90 किलोमीटर दूर है पहलगाम, यहाँ से 6 किमी दूर है बायसरन घाटी है एक, यही हुआ है हमला। ये 22 अप्रैल को दोपहर कुछ पर्यटक खाना खा रहे थे, तो घूमने गए थे पर्यटक और वहां खाना खा रहे थे। कुछ खच्चरों की सवारी, जो घोड़े या खच्चर होते हैं वहां की सवारियां कर रहे थे, कुछ बैठे पिकनिक कर रहे थे। हमला कैसे हुआ? आतंकी जंगल के रास्ते सेना की वर्दी में आए, पर्यटकों के पहचान पत्र देखे, उनका मजहब जाना और गोलियां बरसा दी। समय क्यों महत्वपूर्ण? इस समय अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वैंस भारत यात्रा पर हैं, वहीं अमरनाथ यात्रा में 2.25 महीने का वक्त बचा है और जल्द ही यहां अमरनाथ यात्रा भी अब प्रारंभ होने वाली है। तो ये समय को देख करके आतंकी हमला किया गया है। हमले का विवरण: हमला दक्षिण कश्मीर के पहलगाम में बायसरन घाटी जो पड़ती है मैदान में हुआ, जिसे मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से जाना जाता है और ये एक तरीके से पर्यटकों का स्वर्ग है। यह स्थल पर्यटकों के बीच बहुत लोकप्रिय है, जहां घास के मैदान और देवदार के लंबे लंबे वृक्ष वहां पर आपने देखे होंगे। हमले के समय पर्यटक पिकनिक मना रहे थे और खच्चरों पर सवार होकर कुछ लोग यात्रा भी कर रहे थे और उस सुरम्य घाटी का आनंद ले रहे थे। आतंकी सेना की वर्दी में आए और पहचान पत्र मांगने लगे। इसके बाद हिंदू पर्यटकों को यहाँ पर निशाना बनाया गया और इस हमले में कम से कम 28 लोग मारे गए हैं, जिनमें आप देखोगे कि कई मासूम छोटे छोटे बच्चे भी हैं। हमलावर कौन थे? कौन है ये आतंकवादी? अगर हम यहां पर देखें तो अभी तक की प्राप्त जानकारी के अनुसार हमले की जिम्मेदारी द रेजिस्टेंस फ्रंट TRF जिसको कहते हो, है ना, ये यहां पर आतंकी संगठन ने इसकी जिम्मेदारी ली है, जो प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर तैयबा LET की शाखा है। तो लश्कर तैयबा का नाम सुना होगा आपने, इसकी ही एक शाखा है द रेजिस्टेंस फ्रंट TRF। सुरक्षा एजेंसियों ने हमलावरों के 3 संदिग्धों का स्केच भी जारी किया है, जिनकी पहचान आसिफ फौजी, सुलेमान शाह और अबू तलहा के रूप में की गई है। इसके बाद अगर हम बात करें आतंकवाद पर एक नजर, तो जम्मू कश्मीर में आतंकवाद की जड़ें 1989 से जुड़ी हुई हैं। आज ही नहीं, कई वर्षों पहले से निरंतर जम्मू कश्मीर आतंकवादियों का यहां निशाना रहा है। जब से आतंकवादी संगठन भारतीय शासन के खिलाफ सक्रिय हुए थे, तब से ये लगभग आप देखने को आपको मिलेगा। पिछले कुछ दशकों में कई हमले हुए, जैसे 2000 का चित्त सिंहपोरा नरसंहार, 2001 का विधानसभा परिसर आत्मघाती हमला और 2019 का पुलवामा हमला, जो सभी लोग जानते ही हैं हाल ही में, जिसमें 40 से अधिक हमारे CRPF के जवान शहीद हुए थे। हालांकि हाल ही के वर्षों में हिंसा में कमी आई थी, कुछ समय से जब हमने देखा था कि वहां कुछ शांति थी, परंतु ये फिर से जैसे ही यहाँ पर आप उनको सही समय समझ आता है कि हाँ अब ऐसा कुछ करने से शायद उनको यहाँ पर अशांति फैलाने का मौका मिले, तो ये फिर से एक हमला इनके द्वारा कर दिया गया है। अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया: अमेरिका के जो राष्ट्रपति दौरे पर आए हैं JD वांस ने हमले की निंदा की और भारत के साथ एकजुटता व्यक्त की है। ठीक है, वहीं यूके के प्रधानमंत्री कीर स्टारर ने भी इस हमले की कड़ी आलोचना की है। तो राष्ट्रीय ही नहीं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी ये मुद्दा गरमाया हुआ है। जर्मनी और यूरोपियन यूनियन या संघ ने भी हमले की निंदा करते हुए शोक व्यक्त किया है, परंतु हमें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एकजुट होने की
जरूरत है इस आतंकवाद के खिलाफ, और आतंकवाद के उन आकाओं को जो इनको पनाह दे रहे हैं उनको भी यहां कड़ी से कड़ी सजा देने की आवश्यकता है, और जड़ से इस आतंकवाद को का खात्मा करने की अति आवश्यकता है, जिससे हम देखते हैं कि पूरा विश्व जो है वो शांति प्रिय तरीके से, और जो विवेकानंद जी के शब्द हैं पृथ्वी ही परिवार, और तभी यह पृथ्वी ही परिवार या हमारा पृथ्वी पूरा संपूर्ण परिवार है, तभी यहां पर बोल पाएंगे हम कि हाँ। सरकार की प्रतिक्रिया क्या है इस पर? हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना विदेशी दौरा, जो विदेशी दौरे पर थे उसको बीच में छोड़कर भारत लौटने का निर्णय लिया है। कई अन्य क्षेत्रों में भी भारत में ही उनका दौरा होना था, उनको उन्होंने रद्द कर दिया है। उन्होंने दिल्ली पहुंचते ही सुरक्षा अधिकारियों के साथ बैठक की और हमले के दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का आश्वासन दिया, और इस पर बैठकें निरंतर चल रही हैं। भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने श्रीनगर का दौरा किया और पहलगाम क्षेत्र का निरीक्षण किया और हमलावरों के खिलाफ सख्त कदम उठाने की बात कही है। अभी तक तो यही सरकार की प्रतिक्रिया रही है। मीटिंग्स का दौर चल रहा है, एक दूसरे दौरे कर रहे हैं और देख रहे हैं उन क्षेत्रों में किस प्रकार से यहाँ पर कितनी क्षति हुई है और किन किन क्षेत्रों में यहाँ उन्हें इस आतंकवाद के खात्मा करने की आवश्यकता है। यहाँ पर श्री नरेंद्र मोदी जी, भारत के प्राइम मिनिस्टर ने एक यहाँ ट्वीट भी किया था, स्ट्रांगली कंडेम द टेरर अटैक इन पहलगाम। तो देखिए, सिर्फ कंडेम करने से तो यहाँ बात नहीं बनने वाली है, क्योंकि आप भी वहां से बैठ के निंदा कर ही रहे होंगे, क्योंकि सब भारतीय जो हैं इस घटना से हताहत हैं, बहुत ज्यादा हताहत हैं। तो इसके लिए हमें कोई स्टेप लेना पड़ेगा। हालांकि ये जो मोदी गवर्नमेंट है, सर्जिकल स्ट्राइक जैसी स्ट्राइक के लिए भी जानी जाती है। निश्चित तौर पर हमारी सरकारें जो हैं वो इसके लिए पक्ष और विपक्ष एकजुट होकर के इस आतंकवाद के खिलाफ कोई ठोस कदम उठाने वाला है। जम्मू एंड कश्मीर, condolence to those who have lost their loved one. I pray that the injured recover at the earliest. All possible assistance is being provided to those affected. Those behind this heinous act will be brought to justice. They will not be spared. Their evil agenda will never succeed. Our resolve to fight terrorism is अनशेकेबल एंड इट विल गेट इवन स्ट्रॉन्गर। तो ये मोदी जी ने कहा है और मीटिंगों के दौर चल रहा है। वहीं राहुल गांधी जी ने क्या कहा है? तो जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए कायराना आतंकी हमले में पर्यटकों के मारे जाने और कई लोगों के घायल होने की खबर बेहद निंदनीय और दिल दहलाने वाली है। निश्चित तौर पे बिल्कुल है ना। मैं शोकाकुल परिवारों के प्रति गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की आशा करता हूं। आतंक के खिलाफ पूरा देश एकजुट है। सरकार जम्मू कश्मीर में हालात सामान्य होने के खोखले दावों के बजाय अब जवाबदेही लेते हुए ठोस कदम उठाए, ताकि आगे ऐसी बर्बर घटनाएं ना होने पाए और निर्दोष भारतीय अपनी जान ना गवाएं। ये कहा है राहुल गांधी जी ने। तो सभी आप देखोगे, अंतरराष्ट्रीय से लेके राष्ट्रीय है ना, पक्ष से लेके विपक्ष और यहाँ सरकार में बैठे लोग और हम सब भारतीय इसी आशा और इसी उम्मीद में हैं कि जल्द से जल्द इस पर कोई एक ठोस कदम उठाया जाए और निश्चित तौर पर जो घाटी, सुरम्य घाटी हमारे पर्यटकों का स्वर्ग और भारत का अभिन्न अंग है, लेह लद्दाख से लेके जम्मू एंड कश्मीर, वो वहां पर सुरक्षित रहे आने जाने वाले। इससे एक चीज और भी होता है कि वहां पर क्षेत्रीय लोगों को भी ये समझना होगा कि किस प्रकार से अगर टूरिस्ट आते हैं तो उनकी इकोनॉमी और उनका जीवन यापन का जो एक साधन है वो इससे अफेक्ट होता है। जैसे कि अब आप ही घर में बैठे होंगे और आप सोच रहे होंगे कि गलती से भी मैं पहलगाम नहीं जाऊंगा, तो एक नेगेटिव इंपैक्ट जाता है और वहां की इकोनॉमी और लोकल पीपल्स को इससे बहुत ज्यादा लॉस होता है। जो कई ऐसे भी लोग वहां देखोगे आप कि जो बेचारे सिर्फ और सिर्फ इस पर ही निर्भर हैं, तो उन सभी और उन लोकल पीपल्स और पूरे भारत राष्ट्र और समूचे विश्व को एक साथ होने की आवश्यकता है इस आतंकवाद के खिलाफ। उम्मीद है जल्द ही कोई निष्कर्ष निकालते हुए एक बड़े बदले की ओर हम अग्रसर होंगे। तो मिलते हैं, आगे की जानकारी कोई ऐसी आती है तो आप सभी भी इस पर अपनी अपनी संवेदनाएं व्यक्त करें, जरूर करें और सभी लोग एकजुट रहें, क्योंकि हमें इस पूरे जो विश्व है और हमारा देश है, प्रदेश है, जिला है, गांव है, शांतिपूर्ण तरीके से हम अब सभी अपना जीवन यापन कर सकें। तो जय हिंद, जय भारत।